दोस्तों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में फिर से अभिनंदन करता हूं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और जो भी समझिए। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लाए हैं यह करेंट अफेयर्स बेस्ड को टॉपिक है। ये जो टॉपिक है यह दिया जाता है जो टीचर्स होते हैं। टीचर्स मीन्स खेल का जो टीचर होता है जिसको हम लोग कोच कहते हैं। ये जो पुरस्कार है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर पूछा जाए कि कब शुरू हुआ था तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो क्षेत्र है खेल प्रशिक्षक, जिसको हम लोग कोच कहते हैं। यानी भारत में जितने खेल होते हैं उसके जो प्रशिक्षक होते हैं कोच, उसे जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है वही द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो 1985 में शुरू हुआ था। इस पुरस्कार की जो राशि होती है इसको दो श्रेणी में बांटा गया है। एक है लाइफ टाइम श्रेणी, दूसरा है नियमित श्रेणी। और लाइफ टाइम श्रेणी के अंतर्गत 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और नियमित श्रेणी के अंतर्गत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। यानी पूछा जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ, 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है यानी किसे दिया जाता है तो खेल प्रशिक्षकों को यानी कोच को। इसकी राशि कितनी है तो 15 लाख और 10 लाख। 15 लाख मिलता है लाइफ टाइम श्रेणी के तहत और 10 लाख दिए जाते हैं नियमित श्रेणी के तहत। अब यह जो पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया, यानी पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत आपको 3 लोगों से की गई थी। यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार कितने लोगों को मिला तो 3 लोगों को, जिसमें एक का नाम है ओम नाम्बियार। ओम नाम्बियार जो है इनका खेल है एथलीट्स। और पीटी उषा का आपने नाम सुना होगा, जो भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्रसिद्ध धावक में से एक हैं और उनके जो गुरु हैं वही है ओम नाम्बियार। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े यह खेल प्रशिक्षक होंगे। तो ओम नाम्बियार का खेल क्या है एथलीट्स, इनको दिया गया। दूसरे व्यक्ति था ओम प्रकाश भारद्वाज जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। और तीसरे जो व्यक्ति हैं जो कि ट्रिपल बी होगा, और यह ट्रिपल बी जो है उसका भी मतलब है जो कुश्ती से संबंधित है। ट्रिपल बी का मतलब बी मतलब भालचंद्र, बी मतलब भास्कर और बी मतलब भागवत, इसलिए हम ट्रिपल बी कहे हैं। और यह भालचंद्र भास्कर भागवत का जो खेल है वो है कुश्ती। यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 3 कोच को दिया गया, जिसमें पहले थे ओम नाम्बियार जिनका खेल है एथलीट्स, दूसरा है ओम प्रकाश भारद्वाज जिनका खेल है बॉक्सिंग, और तीसरे व्यक्ति हैं ट्रिपल बी यानी भालचंद्र भास्कर भागवत जिनका खेल है कुश्ती। अब आते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार हर साल दिया जाता है और यह जो है 2024 में जो दिया गया है वो कितने लोगों को, यानी कि ये जो दिया गया है टोटल ऐसे देखा जाए तो 5 और 3 8 हो जाएंगे। लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको जस्ट हम बताए हैं कि दो श्रेणी में दिए जाते हैं। एक श्रेणी है नियमित श्रेणी, दूसरा श्रेणी है लाइफ टाइम श्रेणी। तो नियमित श्रेणी में 5 कोच को दिया गया है और लाइफ टाइम श्रेणी में 3 कोच को दिया गया है। जिसमें नियमित श्रेणी में ये 5 लोग हैं और उनका खेल है, जिसमें पहले हैं ललित कुमार जिनका खेल है कुश्ती, दूसरा है आरबी रमेश जिनका खेल है शतरंज, तीसरे व्यक्ति हैं महावीर सैनी जिनका खेल है पैराथलेट्स, चौथे व्यक्ति हैं शिवेंद्र सिंह जिनका खेल है हॉकी, और 5वें व्यक्ति हैं गणेश प्रभाकरन जिनका खेल है मलखम्ब। इस तरीके से 5 व्यक्ति हैं, 5 खेल प्रशिक्षक हैं जिन्हें नियमित श्रेणी के अंतर्गत द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। लाइफ टाइम के अंतर्गत 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें ये तीनों हैं। एक व्यक्ति हैं भास्करन ई जिनका खेल है कबड्डी, दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जयंत कुमार पुसीलाल जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं, और तीसरे व्यक्ति हैं जस किरत सिंह ग्रेवाल जिनका खेल गोल्फ है। इस तरीके से हम लोग देखे हैं कि नियमित श्रेणी में 5 और लाइफ टाइम में 3 व्यक्ति को दिया गया है। ऐसे ध्यान रखेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसी एक वर्ष में अधिकतम 5 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे नियमित में 5 को मिला है, उसी तरीके से लाइफ टाइम में भी 5 लोगों से ज़्यादा किसी एक
वर्ष यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों यह एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है, इसे आप निश्चित देखेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन भी होता है लाइफ टाइम और नियमित श्रेणी के अंतर्गत, और इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरह का हम और भी वीडियो हम ला रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम आपके करंट अफेयर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करें। धन्यवाद।